In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture of social studies. Okay, students, as you know that in the previous lecture we have completed the reading and explanation of our chapter number 13, which was very easy, environment of South Asia. And we have also discussed that basically 8 total South Asian countries: Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka and Maldives. Last previous lectures में हमने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया. फर्स्ट तो हमने कि पाकिस्तान को कौन कौन सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वो फेस करना पड़ती है उनके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया. और देन हमने उसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, जो कि 3R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, कि हम इन प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट हमने साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को क्या मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है और उनके लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इन प्रॉब्लम्स को हल करने में हेल्प करती है इन कंट्रीज़ की. ओके, लेट्स बिगिन टुडेज़ लेक्चर. In this class, we are going to do a worksheet of chapter number 13. So, students, open your worksheets, write down date and day at the top of the page. Well, question number 1 is fill in the blanks. There are basically 6 blanks. The ozone layer is damaged by pollution. We all know that ozone layer को कौन क्या pollution damage करती है. The ozone layer basically acts as a filter against radiations from the sun. ओजोन लेयर एक फ़िल्टर के तौर पे काम करती है ना, जो कि सन से रेज आ रही होती हैं उसके अगेंस्ट एक फ़िल्टर का रोल प्ले करती है. द 3R प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. इसको भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है. ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज राइज इन टेम्परेचर. हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. एंड सी लेवल. गार्बेज डम्प्स बिकम ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर रैट्स या कॉकरोचेस वगैरह भी लिख सकते हैं हम. जो कूड़े के ढेर वगैरह होते हैं उस पर मतलब बहुत से ये क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े या रैट्स, कैट्स वगैरह, ये चीज़ें वहाँ पे मतलब कहते हैं ना अफजाइश होती है इन चीज़ों की. पोल्यूशन ऑफ कोस्टल वाटर डिस्ट्रॉयज मेरीन लाइफ. मतलब ये जो हम पानी में वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह डिस्कार्ड कर देते हैं अपने केमिकल्स वगैरह, तो जो मेरीन लाइफ होती है मतलब ये जानवर जो पानी में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान. जस्ट लाइक मछली हो गई, फ़िश हो गई, या हमारे और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस हो सकती है. ओके, ऑन दिस पेज द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर. बेसिकली यहाँ पे 5 MCQs हैं. हमें 3 एक स्टेटमेंट उसके साथ 3 ऑप्शन दी हुई, हमें एक ऑप्शन चूज़ करनी है. डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज. वी ऑल नो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ना तो वाटर पोल्यूशन होती है और ना ही एनिमल डिजीज होता है, सॉइल एरोजन होती है. डिफॉरेस्टेशन मीन्स मतलब लैंड के लिए दरख्तों को काट देना. मालदीव्स हैज़ बैंड कोरल माइनिंग टू प्रोटेक्ट द रीफ्स. द चिपकू मूवमेंट वॉज लॉन्च टू सेव ट्रीज़. ये हमने इन्फो बॉक्स में डिस्कस किया लास्ट क्लास में कि एक मूवमेंट लॉन्च की गई थी इंडिया और नेपाल में, जिसका मेन पर्पज़ है कि दरख्तों को सेव करना, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस देना कि हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, दरख्त हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है. ठीक है. नंबर 4 इज़ डैश आर हार्मफुल बिकॉज दे डू नॉट डिकम्पोज एंड कांट बी रिसाइकल्ड. ग्रीन प्लांट्स भी नहीं हो सकते, मरीन एनिमल्स भी हो सकते. प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इस वजह से डेंजरस है क्योंकि हम इनको ना तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं. जब हम इसको प्लास्टिक को जब हम वेस्ट करते हैं तो उसको बर्न किया जाता है, तो उससे जो केमिकल वगैरह धुआं वगैरह निकलता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं. 5th वन इज़ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम वाज सेट अप टू डील विद एनवायरमेंटल इश्यूज़. बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक क्या लें ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका मेन पर्पज़ ये था कि इन कंट्रीज़ के एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डील करना, सॉर्ट आउट करना. ओके, क्लियर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Next page, what are the different effects of pollution on people and the environment? Complete the table with the help of the following World Bank. Basically यहाँ पे World Bank दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट हमें मतलब नाम दिए गए और नीचे कॉलम 2 दिए गए. कॉलम में क्या इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एनवायरनमेंट, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन पीपल, यानी कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है और पोल्यूशन का लोगों पे क्या इफेक्ट होता है. अब हमने ऊपर से देखना है कि कौन सी चीज़ है जो कि लोगों पे इफेक्ट करती है, कौन सी चीज़ है जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हेड एक यानी कि सर दर्द. वी ऑल नो हेड एक ऑब्वियसली बात है, इन्वायरमेंट को तो सर दर्द नहीं होता ना. वी ऑल नो
तो ये आएगा हमारे इस कॉलम में, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन पीपल में। सेकेंड है होल इन ओजोन लेयर, यानी कि इन्वायरमेंट में, तो ये आ जाएगा इन्वायरमेंट में। स्मोक, ये भी हमारे इन्वायरमेंट में आएगा। डिजीज़, वैसे बात है डिजीज़ इंसानों को होते हैं, इन्वायरमेंट को तो कोई बीमारी नहीं लगती ना। इन्वायरमेंट जस्ट पोल्यूट होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, लेकिन डिजीज़ तो नहीं लगते, तो ये भी यहाँ पे आएगा। स्किन रैश, ये भी यहाँ पे इस कॉलम में। ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी ह्यूमन बींग्स के साथ होती है, इन्वायरमेंट को नहीं होती। एसिड रेन, ये इन्वायरमेंट में आएगा। स्टमक एक, ये भी लोगों के साथ ही होता है, इन्वायरमेंट को तो कोई नहीं होता ना, यानी मैदे का कोई प्रॉब्लम। डेफनेस, यानी कि बहरा हो जाना, ये बेसिकली हमारा नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, जब नॉइज़ मतलब म्यूज़िक वगैरह लगाओ या लाउड म्यूज़िक्स वगैरह हो, लाउड क्या कहते हैं, लाउड वॉइस वगैरह हो, तो ये हमारे नॉइज़ पोल्यूशन का बायस होती है, जो कि डेफनेस करने के बहरापन भी कर सकती है। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, ये भी इन्वायरमेंट के साथ होती है। वेल, our next part is there are basically three columns: recycle, throw away and reuse. Items are used every day that I will. आपने क्या करना है, इन 3 कॉलम्स में 3 to 4 ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना है हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। 3 से 4 वो चीज़ें इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 वो चीज़ें जो हम मतलब यूज़ करके फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया। डेली लाइफ में 3 से 4 वो चीज़ें हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे रीयूज़ में आ जाएगा हमारा जी शू बॉक्स आ गया हमारा, और क्या आ सकता है, पेपर आ गया, प्लास्टिक बॉटल्स आ गई, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा। इसी तरह से रिसाइकिल में भी आपने 3 से 4 चीज़ें लिखनी है। क्लियर? इट्स वेरी ईजी, यू कैन डू इट ईजीली। डेली लाइफ में से हमने कोई सी ऐसे 3 से 4 चीज़ें इनको हम फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, या उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। क्लियर? वेल फ्रेंड्स, you have to do this worksheet and your diary is learn classwork. Okay, well, that's all about today's lecture. We are done with the reading and explanation worksheet. In the next lecture we will do the question answers, copy work. Well, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.